वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाजरीन, कौन बनेगा चीफ जस्टिस? पार्लिमानी कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। शाम 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर होगा। कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी के 3, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका तौर पर 3, जेयूआई और एमक्यूएम का एक रुकन शामिल। खुसूसी कमेटी में ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, सेनेटर कामरान मुर्तजा और राना अंसर शामिल है। कमेटी को 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस की नामजदगी का काम भी आज ही मुकम्मल करना होगा। आर्टिकल 175 1 की शिक 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं यानी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन पहले होगी। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। अगर कोई जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से मुआजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर ला सकेगी। कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए एक का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। आपको हम मामले से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। शाम 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया है और इस मुतालिक आज ही नाम फाइनल करके भेजा जाएगा वजीर आजम को और फिर वजीर आजम मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजेंगे। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। 26वीं यानी तरमीम पर पार्लिमान के दोनों ऐवानों में राय शुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी जमाती रुकनियत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक किया गया। हिदायत के बरक्स पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई है। और पीटीआई की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने की वजूहात सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कमेटी के लिए दिए गए नामों से भी आपस में इख्तिलाफात। कमेटी के लिए नाम चीफ विप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बगैर किसी मशवरे के दिए। अहम मामले से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा, क्या मुशावरत सामने आई है? कोई नाम फाइनल हो सके? जाहिदा तो गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने देखने वाले नाज़रीन को बताएं, पीटीआई की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ना करने की वजूहात सामने आ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कमेटी के लिए दिए गए नामों से भी आपस में इख्तलाफात होने लगे। पीटीआई की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत ना करने की वजूहात मंजर-ए-आम पर कमेटी के लिए नाम चीफ वेब ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बगैर किसी मशवरे के दिए थे। जाहिदा ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। जाहिदा, बताइएगा आपके पास मुकम्मल तफसीलात क्या है इस मामले की? जी बिल्कुल, कल जो है पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पीटीआई की जानिब से नाम दिए गए थे। कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा का दिया गया था। सेनेट से जो है अली का दिया गया था। लेकिन राज सियासी कमेटी ने हंगामा इजलास बुलाया और कहा ये नाम क्यों दिए गए हैं। चीफ वेप ने जो है बैरिस्टर गौहर को बताकर बगैर किसी पार्टी के मशवरे के नाम दे दिए। हम इजलास में शिरकत किसी सूरत नहीं करेंगे। पहले तो नामों पर इख्तिलाफ है कि ये नाम किसी बगैर मशवरे के दिए गए, कोई और नाम भी दिए जा सकते थे। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर मशवरा किया जाता हमने नाम भी नहीं देने थे, क्योंकि हमने जो आईनी तरमीम के लिए जद्दोजहद की है, जो हमारा एक स्टांट है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर हम आज इजलास में शिरकत कर लेते हैं तो हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू को फायदा नहीं है, जद्दोजहद को कोई फायदा नहीं है। तो पीटीआई ने एक सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है और पीटीआई की क़यादत को चेयरमैन समेत वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया है कि आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में कोई भी क़यादत जो है शिरकत ना करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। आपको हम मामले से मुतालिक बता रहे हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ इस वक्त बिल्कुल कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो नाम सामने आए हैं उस पर भी आपस में इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप कन्फ्यूजन का शिकार है। इलेक्शन में अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिए। पीटीआई की मौजूदा क़यादत को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि फाशिस्ट तरमीम करना नून लीग का पुराना वतीरा है। इक़्तिदार में जो भी आता है वो समझता है कि मैंने अब जाना ही नहीं है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। पीटीआई की अभी तो जो पॉलिसी है वो फ्रेंकली बड़ी ज्यादा इस वक्त एक कंफ्यूजन का शिकार, क्राइसिस है, कंफ्यूजन में है, क्योंकि कोई लीडरशिप तो है नहीं। लोग तो इमरान खान से जुड़े हुए हैं, पीटीआई से तो नहीं जुड़े हुए। ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि जब ये हुकूमत में आते हैं ये इस तरह की
जो है वो फासिस्ट तरमीम करते हैं और उसके बाद खुद उसका निशाना बनते हैं। कि आप जो है वो 2 टर्म्स के लिए आए हैं तो शायद उनको भी शायद इसी तरह की तसल्ली करवाई गई हो कि आप ही अगले 10 साल हैं, तो इस वजह से उन्होंने तरमीम की हो। वो जो भी आता है उसको लगता तो यही है कि मैंने कौन सा जाना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का हुकूमती उम्मीदवार होने का तासुर दुरुस्त नहीं। हम चाहेंगे पार्लियामेंट के पास जो पावर आई है सब उस पर मुत्तफिक हों। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक भी सेनेटर या MNA लापता नहीं हुआ। अख्तर मेंगल की बात में वजन नहीं। जो लोग मानी PTI से मिलने गए वो आईनी तरामीम पर वोट देने के लिए तैयार थे। नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बड़ा ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क को लूटकर सब भाग जाते हैं। जिन्होंने इस मुल्क में रहना है फैसले उनको करने दें। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। गैर आईनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम फिर सड़कों पर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा रात की तरामीम डकैती है। हुकूमत ने आजाद अदलिया पर हमला किया। जब भी आएंगे इन तरामीम को खत्म करेंगे। 3 सीनियर तरीन जजों से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं अदलिया का है। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सीनियर मोस्ट के तस्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 3 सीनियर तरीन जजों में चीफ जस्टिस मुंतखब करने का ख्याल अदलिया ने खुद पेश किया। जब सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजों में से मुकर्रर किए गए। अगर टॉप 3 जजों में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर आईनी तरामीम का मुसव्वदा बनाया, लेकिन जब हमने उससे इत्तफाक किया तो वो भाग गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के चैम्बर वर्क पर जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। कराची के वकील ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट के तवस्सुस से दायर की गई। इलाही बख्श एडवोकेट ने विफाकी हुकूमत, वजारत कानून, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी कानून को दरख्वास्त में फरीक बनाया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आईनी तरामीम के जरिए जुडिशल कमीशन को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। आईनी बेंचेस हकीकत में आईनी अदालत है। आईनी बेंचेस के कयाम से एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बन जाएगा जिससे अदलिया सियासतदानों और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाएगी। खबर दें आपको, बैरून ममालिक में पाकिस्तान के तमाम अक़साम के चावल की मांग में मज़ीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान ने 3 माह में चावल की बरामद पर 72 करोड़ 18 लाख डॉलर का ज़र मुबादला कमा लिया है। शाहिद अजमल से मजीद बात करेंगे। शाहिद बताइएगा, बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क पाकिस्तान के तमाम अक़साम के चावल की मांग में मजीद इजाफा हुआ है और पाकिस्तान ने 3 माह में चावल की बरामद से 72 करोड़ 18 लाख डॉलर का ज़र मुबादला कमाया है और पहली छमाही में चावल की बरामदात में 70.63% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई से सितंबर तक 9,91,000 मेट्रिक टन चावल जो है वो बरामद किए गए और गुज़श्ता माली साल पहली छमाही में 5,96,000 टन चावल जो है वो बरामद किए गए थे। गुज़श्ता माली साल चावल बरामदात पर 40 करोड़ 64 लाख डॉलर का ज़र मुबादला कमाया गया है और सितंबर में चावल की बरामदात में सालाना 49.19% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और सिर्फ 1 माह के दौरान 3,74,000 मेट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किए गए हैं। जी शाहिद अजमल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक्साइज पुलिस मर्दान ने 1 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के दौरान 298 किलोग्राम से जायद चर्स, 5 किलोग्राम हेरोइन और 3 किलोग्राम आइस मनशियात बरामद की गई हैं। पेशावर और मर्दान रीजन में आइस फरोशियों और खासकर तालीमी इदारों को मनशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी मुकम्मल की गई है। इस मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह से। जी फरीदुल्लाह, बताएगा मुकम्मल तफसीलात। जी, पेशावर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने और एक्साइज डिपार्टमेंट ने पेशावर और मर्दान बल्कि पेशावर रीजन में जो मंशियात के खिलाफ वो मुहिम शुरू की है, वो सिलसिले में 1 माह में एक्साइज डिपार्टमेंट एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इंतहाई कामयाबी मिली है और कई जो बड़े लोग हैं जिन्होंने एक लिस्ट तैयार की है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो उनकी लिस्ट में मौजूद थी उनको अरेस्ट भी किया और उनके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद किए हैं। साथ में पेशावर में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने न सिर्फ मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इकदाम शुरू किए हैं, बल्कि साथ ही जो मंशियात फरोश है इंतजामिया के हवाले से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने मुतअद्दिद लोगों को अरेस्ट भी किया है। जी फरीदुल्लाह, ब्यूरो चीफ पेशावर, प्रोग्रेस रिपोर्ट से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। बानी पीटीआई की जाती मौलिद से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, आप लोगों का इशू इसमें क्या है। डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप में हर्ज ही क्या है। कल के लिए नोटिस कर रहा हूं, कल फैसला करूंगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं, अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अहम केस से मुतल्लिक आपको आगाह करें, बानी पीटीआई की जाती मौलिद से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आगे बढ़े और खबर दें आपको, थाना गोलड़ा के इलाके में गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। लड़की को उसके भाई ने छुरियों के वार से गला काट दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल लड़की गुज़श्ता 1 साल से घर से गायब थी। जमान मुगल इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जमान। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना गोलड़ा के हदूद में पेश आया है और मकतूला जो लड़की है उसके चचा की तरफ से थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेरी भतीजी जो है वो 1 साल से घर से गायब थी और गुज़श्ता रोज जब मैं घर पे आया और उसने अपने आप के हवाले से बताया कि मैं टैक्सी चलाता हूँ और मैं रात को जब घर आया तो मेरे भाई के घर से शोर की आवाजें आ रही थी और जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरा भतीजा जो है वो मेरी भतीजी के गले को उस वक्त काट चुका था। और इस्लामाबाद पुलिस और गोलड़ा पुलिस है उसका ये कहना है कि मकतूला का जो चचा है उसकी तरफ से बताया गया है कि उसके भाई को बच्ची की बदचलनी के हवाले से शकूक व शुबहात थे और जिसके बाद उसने ये स्टेप लिया और बच्ची का गला काट दिया है। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, तालीमी इदारों में मुबैना हरासगी के वाकयात की तहकीकात और फेक न्यूज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। डीजी FIA, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। विफाकी हुकूमत के वकील असद बाजवा ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स किए कि FIA की रिपोर्ट तफसीली और काफी बड़ी है। रिपोर्ट पढ़कर फिर इस केस को देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि क्या सोशल मीडिया ऐप्स पर कोई पाबंदी है। दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ आए हैं और अब जर्नलिज्म की बात शुरू कर दी। सबका वक्त कीमती है, अदालत का तो बहुत कीमती है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। FIA वकील उमैर मजीद मलिक और जुल्फिकार अब्बास नकवी जबकि बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। FIA ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत की मुखालफत कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि ये केस वादा मुआफ गवाह के बयान पर खड़ा है। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। FIA प्रोसिक्यूटर कल अपने दलाइल जारी रखेंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्तंबुल में अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तुर्किया काबीना के वज़रा और मरकजी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल ने सियासी माहौल गर्म कर दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग आज़ाद कश्मीर में कारकुनान को एहतजाज से रोक दिया। खुसूसी मुरासला जारी कर दिया गया। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि यौम तासीस को मुतनाज़ा बनाने की हर कोशिश नाकाम होगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। खुसूसी मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको बता रही हैं, इस खबर से मुतालिक आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। रिजवान अब्बासी से मजीद बात करेंगे। रिजवान, बताइएगा मरासले में क्या कहा गया है?
देखें, आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस करीब है। 24 अक्टूबर को यौम तासीस के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज की कॉल भी ये लगी है। और इस पर जो आज़ाद कश्मीर की बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ह कर दी है। और इस हवाले से अगर हम बात करें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, जिनमें सरदार अतीक अहमद खान साहब हैं और इसके अलावा जो शाह गुलाम कादिर हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको कह दिया है कि किसी किस्म के एहतजाजी कॉल में शिरकत नहीं की जाएगी, किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं बना जाएगा। जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की, जो आज़ाद कश्मीर में शाख है, जिसके सदर चौधरी मोहम्मद यासीन खान है, उन्होंने भी भरपूर अंदाज में किसी एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, ये हिदायत की गई है। रिजवान अब्बासी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, महफूर रीजन मुल्तान में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम में 13 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा रकम वसूल कर ली गई। तर्जुमान मैपको के मुताबिक वसूल करदा रकम में 11 अरब 46 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा और बकायाजात नादहिंदगान से रिकवर किए गए हैं। बिजली चोरों को आयद करदा जुर्माने में से 1 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 1 सितंबर ता 21 अक्टूबर 2024 के दौरान जनूबी पंजाब में नादहिंदगान के खिलाफ 27,936 रिकवरी ऑपरेशंस भी किए गए हैं। खबर दें आपको, जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुख्तलिफ औकात में बंद। मेट्रो बस सर्विस क्रिकेट मैच के दौरान लगाए जाने वाले रूट के वक्त बंद होगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तपाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बहाल है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुख्तलिफ औकात में बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस क्रिकेट मैचेस के दौरान लगाए जाने वाले रूट्स के लिए बंद रखी गई है। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक पार्क सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर बहाल है। मैच के दौरान 3 स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे, जिनमें मेट्रो बस सर्विस के सदर से सेक्रेटेरिएट तक 24 स्टेशन है। मैच के दौरान रहमानाबाद, खत्म नबूवत और फैजाबाद स्टेशन तक मुकम्मल बंद रहेगी। चूंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो क्रिकेट सीरीज का जो तीसरा टेस्ट है वो रावलपिंडी स्टेडियम में होना है और 24 अक्टूबर से शुरू होना है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी मेट्रो स्टेशन, जो 3 मेट्रो स्टेशन है उन्हें बंद रखा जाएगा। ताम फैजाबाद से सेक्रेटेरिएट तक बहाल रहेगी। जी, मुख्तलिफ औकात में स्टेशन बंद रहेंगे। अनवार अब्बासी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, पाकिस्तानी मौशी टीम के वफ्द की IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़ोर से वाशिंगटन में मुलाकात हुई है। आपको बता रहे हैं, इस मुलाकात से मुतल्लिक पाकिस्तानी मौशी टीम के वफ्द की IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़ोर से वाशिंगटन में मुलाकात हुई। पाकिस्तान में तवानाई सरकारी इदारों की इस्लाहात के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान में इस्लाहात का तसलसल जरूरी है, IMF डायरेक्टर की जानिब से ये कहा गया है। पाकिस्तानी वफ्द ने तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर बात की। मुलाकात में पाकिस्तान को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। IMF डायरेक्टर ने पाकिस्तान में इस्लाहात के तसलसल की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान वफ्द ने वाशिंगटन में अल्वारेज एंड मार्शल के हुकाम से मुलाकात की। अल्वारेज एंड मार्शल के वफ्द की क़यादत साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने की। इजलास में बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्किटों तक रसाई पर तबादला ख्याल किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन, अमेरिका और यूरोप, जबकि मरियम नवाज का नवाज शरीफ के हमरा लंदन और यूरोप के दौरान दौरों का शेड्यूल भी तय हो गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से 5 मुल्क के दौरों के लिए रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज क्याम होगा, जहां से वो लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से नवाज शरीफ अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 रोज क्याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। चंद रोज क्याम के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेंगे। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के बाइस अपना दौरा पहले मुलतवी किया था।